हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरदास का परिचय करेंगे जो आपके हिंदी के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है और ये भी जानेंगे कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दाएं साइड में, ये सूरदास का पिक्चर है और इसी के बारे में हम जानेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन को और उसके रूप को अपने मन की आंखों से देख। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और ये अनुमानित है, यानी क्लियर नहीं है। अनुमान से लगाया गया है कि इसका जन्म 1478 में हुआ था और निधन 1583 में हुआ था। जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म दिल्ली के निकट यानी दिल्ली के पास में एक गांव पड़ता है सीही, उसी गांव में हुआ था। निवास स्थान यानी जहाँ ये रहते थे, ये रहते कहाँ थे? ब्रज क्षेत्र में, जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में रहते थे। ग्राम कहने का मतलब गांव। शिक्षा स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन यानी खुद से पढ़ करके ये क्या किए? खुद से अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किए। काव्य रचना और ये काव्य रचते थे एवं संगीत का विशद ज्ञान यानी संगीत का इनके पास बहुत विशाल ज्ञान था एवं अभ्यास भी इनका था। ठीक है, संगीत में विशाल लोक ज्ञान यानी लोगों के जीवन के बारे में भी इनको विशाल ज्ञान था। ठीक है, विशाल समझ थी। उसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि को इंग्लिश में इंटरेस्ट भी कहा जाता है और हम साधारण तौर पर उसे शौक भी कहते हैं, यानी हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का शौक रहता है। ठीक है, तो इसकी भी अभिरुचि किसमें थी? पर्यटन में, यानी घूमना इनको अच्छा लगता था। सत्संग भी इनको अच्छा लगता था। कृष्ण भक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी इनका क्या था? अभिरुचि था। और वैराग्य, जिसको संसार से कोई राग नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य ये क्या थे? शुद्ध अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है जो मानते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, संसार कुछ भी नहीं। ये जो हम आंखों से देखते सुनते ये सिर्फ माया है, ये झूठी है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत। यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या थे? पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक थे। ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति साधना करने वाले होते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने वाले होते हैं, उसी को कहते हैं पुष्टि मार्गी। ठीक है, उसके बाद है दीक्षा काल, यानी इनका दीक्षा काल कब था? 1509 से लेकर के 1510 तक अनुमानित है, ये भी क्लियर डेट पता नहीं है। अनुमानित है कि 1509 से लेकर के 1510 तक इसका क्या हुआ? दीक्षा का समय था। ठीक, उसके बाद विशेष, इनके बारे में विशेष क्या है? इनके बारे में विशेष क्या है? जन्म से अंधे, यानी ये जन्म से ही अंधे थे या बड़े होने पर इनकी आँखें जाती रही, ये भी पता नहीं है। मतलब अनुमान लगाया गया है कि ये शायद जन्म से ही अंधे थे और यदि जन्म से अंधे नहीं थे तो बड़े होने पर शायद इनकी दोनों आंखें क्या होती रही? जाती रही। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सूरदास भी पड़ा है। उसके बाद मृदुल यानी मीठा बोली बोलने वाला। पढ़ाई हमने सब साँझ में पढ़ा दोनों टाइम के एक बार। विनम्र स्वभाव से कैसे थे? विनम्र। निरभिमानी थे, यानी इनके पास कोई अभिमान नहीं था। भावुक थे, यानी इमोशनल इंसान थे। और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, और ये अंतर्मुखी थे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो इंट्रोवर्ट आज के समय में नहीं है, पहले भी थे, लेकिन और वैसे ही व्यक्ति महान होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर इंट्रोवर्ट जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आंतरिक के बारे में, अपने अंतर्मन के बारे में ही ज़्यादा गुण उसका चलता रहता है। कृतियाँ, कृतियाँ यानी रचनाएं, ये क्या क्या लिखे? ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या है? प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरसारावली आदि। यानी प्रमुख रूप से इनकी कृतियाँ क्या है, रचनाएं क्या है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, सूरसारावली है। ठीक है, और इसका नाम विश्व में कैसे हुआ? इसका नाम विश्व में सूरसागर से हुआ। इनका जो कृति है सूरसागर, इसी ने इसका नाम क्या किया? विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। ठीक, इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। गेय पदों का विशाल संग्रह। ठीक है, इसकी जो है ना रचना किस में हुई है? श्रीमद् भागवत की पद्धति में 12 स्कंधों में हुई है। ठीक है, और ये गेय पदों का विशाल संग्रह है, यानी जिसको गाया जा सके। तो इस प्रकार से आप सूरदास के बारे में जाने। तो विशेष रूप से हम इनका ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद कर लेंगे? जन्म याद कर लेंगे, निधन याद कर लेंगे, जन्म स्थान इनका याद कर लेंगे। ठीक है, और दीक्षा गुरु को याद कर लेंगे और
इसके बाद हम इसकी कृतियाँ याद कर लेंगे। ये पाँचों छह ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है। पाँचों जन्म, निधन, जन्म स्थान, दीक्षा गुरु, कृतियाँ। यानी इसका जन्म कब हुआ था ये याद कर लेंगे, 1478 ईस्वी में। निधन कब हुआ था ये याद कर लेंगे, 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान इसका कहाँ हुआ था, सिही नामक ग्राम में हुआ था। दीक्षा गुरु इनके कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और कृतियाँ इनकी क्या क्या है, प्रमुख रूप से सूरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, सुर सरावली है। और पिछले 1-2 एग्जाम में ये पूछ भी दिया है, राधा रसकेली किसकी रचना है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था, ये भी पूछा है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। और यदि इसके शेष भाग की भी वीडियो आप चाहते हैं और लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। यदि 50 से ज़्यादा कमेंट होता है तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।